हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का ऐसा टॉपिक जिसको बोलते हैं फ्लूइड, या आप इसको लिक्विड भी बोल सकते हो। इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे सवालों का जवाब मिलेगा, जैसे अगर हमें कहा जाए कि क्या रीजन है कि जब हम चलते हैं तो उड़ते नहीं है। मतलब हम सुनते हैं कि ग्रेविटी अर्थ की वजह से है जो हमें नीचे अट्रैक्ट करके रखती है। क्या हमारे नहीं उड़ने के पीछे सिर्फ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है? हम कई बार देखते हैं कि जब आंधियां आती है तो बाहर जो खुले में ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो उड़ने लगते हैं। ऐसा क्या बाहर जनरेट होता है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं? मतलब हो सकता है कि हम यूं चल रहे हैं, हमारे ऊपर से किसी ने प्रेशर डाल रखा हो जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं उठते हो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऊपर उठ सकता है। अब अगर इसके ऊपर मैं हाथ रख के कुछ प्रेशर जनरेट करवा दूं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं उड़ेगा। तो पहला सवाल ये कि कई बार आंधियों के टाइम पे ऑब्जेक्ट उड़ता है जबकि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं उड़ता है। तो क्या आदमी के अर्थ सरफेस से चिपके रहने के लिए, अट्रैक्ट हुए रहने के लिए सिर्फ ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है, या वहां एयर प्रेशर का भी कोई रोल है? एयर प्रेशर मतलब जो एयर ऊपर से है हमारे ऊपर। दूसरा सवाल, आंधी जब आती है तो ऐसा क्या होता है? कई बार हम सुनते हैं स्टॉर्म, टोर्नेडो, अभी कुछ दिन पहले आया था अल्फान वगैरह, कि जब ये आते हैं तो बहुत सी चीजें ऊपर से उड़ जाती है। क्या ऐसा प्रेशर चेंज होता है जिसकी वजह से ये होता है? कई बार हम ये देखते हैं, कांच की कोई ट्यूब ले, ग्लास ट्यूब ले, जिसको अगर हम वाटर में डाल दें तो उसमें वाटर धीरे धीरे करके ऊपर आने लगता है, जिसको बोलते हैं कैपिलरिटी। ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई वाटर, क्यों कोई लिक्विड, क्यों कोई फ्लूइड किसी ट्यूब में ऊपर चलने लगता है? इन सारे सवालों के जवाब जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो, पहला डेफिनेशन है फ्लूइड या लिक्विड क्या होता है। फ्लूइड या लिक्विड वो है जिसको जिस भी ऑब्जेक्ट में रख दे वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे पानी है अगर आपके पास में, अगर आप उसको ग्लास में डाल देते हो तो वो ग्लास के जैसा दिखने लगेगा। अगर आप उसको किसी और बर्तन में डाल देते हो तो वो उसकी शेप ले लेगा। ग्लास या फ्लूइड क्या है? जिसको जिस भी बर्तन में डाल दे, जिस भी ऑब्जेक्ट में हम रख दें वो उसी की शेप ले लेता है। हमारे काम में जो यहां सबसे पहले चीज आएगी वो आएगी प्रेशर। हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लास्ट चैप्टर में भी आया था सॉलिड में। यहां फिर से यहां इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहां लिक्विड प्रेशर की बात की जाएगी। देखो, प्रेशर की हमने बात की थी, ये कोई बोर्ड है, अगर हमें कहा जाए कि इस पर प्रेशर जनरेट करना है तो कैसे करेंगे? यूं इसको पुश करेंगे पीछे की तरफ, या हम कोई फोर्स जनरेट करेंगे। तो प्रेशर को लिखते हैं P से। सबसे पहले इसको डिफाइन किया था पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने। पास्कल ने क्या बताया था? इस ऑब्जेक्ट को पीछे फोर्स लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब अगर आप इस एरिया पे फोर्स लगाते हो तो प्रेशर यहीं जनरेट होगा, इधर नहीं होगा। तो उसने डिफाइन किया था कि P इज इक्वल्स टू होता है F बाई ए क्या होता है? एरिया। अगर इसको 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा? F। तो व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स जनरेटेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे यहां से? फोर्स जनरेटेड एट, जनरेटेड या आप इसको अप्लाइड भी बोल सकते हो, जितना अप्लाई किया जाए। फोर्स अप्लाइड एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब देखो, प्रेशर की यूनिट क्या है? हमने कहा है फोर्स को लिखते हैं न्यूटन से और एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर से। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रेशर की यूनिट, या इसी का दूसरा नाम है क्या? पास्कल। ये प्रेशर की डेफिनेशन हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। यहां फिर से इसलिए देख लिया क्योंकि अब जब हम फ्लूइड प्रेशर या लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे तो फिर से ये चीज काम में आएगी। अब उसको समझने से पहले हम दूसरी चीज समझेंगे, क्या डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या है? एक जनरल डिफरेंस आप देख सकते हो। एक तरफ आपके पास में एक ग्लास वाटर है, पानी है, दूसरी तरफ एक ग्लास घी है आपके पास में। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? घी की डेंसिटी ज्यादा है। देखोगे तो आप अगर फिंगर डालते हो तो पानी के अंदर आप इजीली अंदर लेके जाओगे, बाहर लेके आओगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। अगर घी में आप डालते हो तो आपकी उंगली की वेटनेस जो है वो बढ़ जाएगी।
क्या है डेंसिटी? अगर सेम वॉल्यूम हम ले लें, ऐसा नहीं है कि एक एक केजी दोनों को ले लिया तो हमें डेंसिटी पता लगेगी। सेम वॉल्यूम मतलब सेम डिब्बे ले दो, एक में पानी डाल दें, एक में घी डाल दें। अब दोनों को उठा के देखेंगे, जिसका मास ज्यादा हो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इस डेंसिटी का दूसरा नाम हम मास डेंसिटी भी देते हैं। इसको रो से लिखते हैं और रो इज इक्वल्स टू लिखा जाता है m/v। तो अगर वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब कर दें तो रो इज इक्वल्स टू क्या आता है? m। तो क्या कह सकते हैं? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डेंसिटी। क्या लिखेंगे यहां से? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डेंसिटी। पहले तो ये कि क्या इस फॉर्मूले को हम अपनी डेली लाइफ में कहीं काम में लेते हैं? तो देखो कैसे काम में ले सकते हैं। मान लो ये 2 तरबूज है, 2 वाटरमेलन है, इसकी रेडियस दे रखी है r, या मान लो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब ये वाटरमेलन है, इतना इतना बड़ा तरबूज है, और इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये इतना बड़ा है। अगर इसका मास 2 kg है तो इसका मास कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? इफ मास ऑफ ए वाटरमेलन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज r is m, then find new mass of watermelon of radius 8 सेंटीमीटर। देखो कैसे करते हैं, हमसे पूछ रखा है मास, तो मास इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं रो इंटू v। अब रो ये भी वाटरमेलन है और ये भी वाटरमेलन है, दोनों तरबूज है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। रो वॉल्यूम लिख सकते हैं स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये नहीं, सिर्फ रेडियस 4 से कितनी हो गई है? 8। तो क्या करेंगे अब? m2/m1 इज इक्वल्स टू r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब। m2 सेकेंड केस में मास जो हमें चेक करना है, m1 जो हमें दे रखा है कितने केजी का था? ये 2 kg। तो क्या लिखेंगे? m2 निकालना है, m1 2, r2 कितना है? 8 इंटू 8 इंटू 8, और r1 कितना है? 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो डेंसिटी ऐसे केसेस में इसलिए काम में आती है कि अगर एक केस का मास हमें दे रखा हो, दूसरे केस का मास हमसे पूछ रखा हो, तो उस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करके हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे लिक्विड प्रेशर में, कि अगर हम पानी के अंदर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, वाटर सरफेस के अंदर जाते हैं, तो क्या वाटर सरफेस हमारे ऊपर कोई प्रेशर जनरेट करती है, और करती है तो कितना करती है? अगर वाटर को रिप्लेस कर दे किसी दूसरे फ्लूइड से तो क्या प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम पढ़ेंगे किसमें? लिक्विड प्रेशर, या इसको आप फ्लूइड प्रेशर भी बोल सकते हो। देखो अभी हमने ये पढ़ा, मान लो ये कोई वाटर सरफेस है, यहां कोई आदमी है जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। ये h हाइट पे है, कितनी हाइट पे है? h हाइट नहीं, h डेप्थ बोल सकते हैं, h डेप्थ पे है। तो ये वाटर इसको नीचे कंप्रेस करेगा, दबाएगा नीचे, प्रेशर जनरेट करेगा। कितना जनरेट करेगा ये पढ़ेंगे यहां। अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है वो होता है F/A। अब इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज हम पुट करेंगे और वहां से निकालेंगे कि इस आदमी पे जो स्विमिंग कर रहा है इस पे कितना प्रेशर जनरेट होगा। F क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे हो, उसके ऊपर m मास रखा हुआ हो, ये वाटर का मास अगर m हो, तो नीचे जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा mg फोर्स की वजह से।
m मास अगर इसके ऊपर था तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg। अब m क्या होता है, अभी अगर हमने पढ़ा था कि रो इज इक्वल्स टू लेते हैं m बाई वी, तो m इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, रो वी। यहां लिख देंगे रो वी जी अपॉन ए, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, इसको लिखते हैं एरिया, तो V की जगह हम क्या ले सकते हैं, इंटू H। इसको अगर पुट कर दें तो रो ए एच जी अपॉन एच, सॉरी ए से ए कैंसिल, तो P इज इक्वल्स टू बचता है रो जी एच। अगर कोई आदमी रो डेंसिटी के लिक्विड में H डेप्थ नीचे हो तो उस पे जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं P इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू हम पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच है वो डेप्थ जिस पे वो नीचे है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अलग अलग तरह के प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई आदमी किसी भी लिक्विड में हो उसी का प्रेशर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, हमें पहले कुछ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी याद करनी है, कुछ फ्लूइड्स की, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब मन में सवाल उठ सकता है कि ये क्या बताना चाह रहा है हमको। एक ऐसा बॉक्स हम लें जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, विड्थ 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो। एक ऐसा बॉक्स, 1 मीटर का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 3.33 फीट, मतलब इतने के आसपास। अब इतना बड़ा बॉक्स हो, इतनी उसकी विड्थ हो, इतनी उसकी हाइट हो, अगर उसमें हम पानी भरते हैं तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। यूं ही अगर मरकरी के लिए लें, मरकरी क्या है, आजकल जो थर्मोमीटर आते हैं उसमें तो आता है डिजिटल स्केल, मतलब जैसे ही आप मुंह में लगाओगे तो सामने लिखा हुआ आएगा। पहले आता था एक थर्मोमीटर जिसमें मरकरी भरी हुई होती थी। मरकरी को लिखते हैं Hg से। मरकरी जब इसकी डेंसिटी ली जाती है तो सबसे हैवी मिलती है और इसकी डेंसिटी मिलती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं कि कोई आदमी मान लो 6 मीटर डेप्थ पे तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। ए मैन इज स्विमिंग अंडर वाटर at a depth of 6 meter, then find the pressure due to water। तो वाटर की वजह से कितना प्रेशर इस पे जनरेट होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू रो जी एच। अब अगर वाटर के अंदर वो स्विमिंग कर रहा है तो डेंसिटी कितनी ले ली जाएगी, 1000। जी कितना होता है 9.8, या ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स में इसको रखते हैं 10, और हाइट कितनी दे रखी है, डेप्थ कितनी दे रखी है 6। तो जो प्रेशर इस पे आएगा वो आएगा 6 × 10⁴ पास्कल, या इसको लिख सकते हैं हम 60,000 पास्कल। जब ये प्रेशर पास्कल में लिखे गए तो जो इनकी वैल्यू मिल रही थी वो बहुत हाई मिल रही थी, जैसे 60,000 पास्कल। अब अगर कोई आदमी स्टार्टिंग में स्विमिंग सीख रहा है और उसको स्टार्टिंग में बोल दिया जाए कि जब तू इतनी डेप्थ पे जाएगा तो तेरे ऊपर इतना प्रेशर जनरेट होगा, तो ये उसके लिए एकदम शॉकिंग न्यूज होगी। मतलब ये उसको डराने जैसा होगा कि तेरे ऊपर इतना हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। इस प्रेशर को डिनोट करने के लिए एक दूसरी यूनिट दी गई जिसको बोलते हैं बार। वो इसलिए दिया गया क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरेट हो रहा था वो बहुत हाई वैल्यू रख रहा था। उसको एक्सपोज करने के लिए पास्कल में अगर लिखा जाता तो प्रेशर बहुत हाई लगता। उसको नॉर्मल करने के लिए एक नई यूनिट दी गई जिसको बोलते हैं बार। बार क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। ये भी किसकी यूनिट है,
प्रेशर की यूनिट। रिलेशन ये होता है एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, एक बार का मतलब है ऑलमोस्ट 1 लाख पास्कल। इसको शो करते हैं 1 बार से। तो मन में सवाल उठता है कि इससे क्या फायदा हमें मिला। देखो, हमारे ऊपर एयर की वजह से जो प्रेशर है उसको बताया गया है 1.01325 बार। हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो फील होता है वो बताया गया बार की टर्म्स में। तो नई चीज जो हम स्टार्ट करते हैं वो लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको ATM से लिखते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब लिखा जाता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमें ये बार बार ये नहीं कहा जाएगा कि कितना पास्कल प्रेशर आपके ऊपर एयर सरफेस की वजह से है। हमें क्या बताया जाएगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है, याद रखना है इसको, 1.01325 बार। अब हमें झटका नहीं लगे कि आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि पास्कल की टर्म में बात करें तो ये इतना प्रेशर था। इसलिए एक नई यूनिट हमें दी गई जिसका नाम क्या है, बार। दो चीजें यहां से हम याद रख सकते हैं। 1 बार इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है, 1.01325 बार के। अब हम जो चीज सीखेंगे वो ये है कि हमारे ऊपर एयर की वजह से इतना प्रेशर है, हम कितना माने। मतलब जैसे हमें कहा जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बताया जाए कि साहब आपके ऊपर इतना कुछ है। जैसे कहा जाए कि 10 kg कितना होता है, तो आपके सिर के ऊपर 10 kg लाके रख दे, फीलिंग आएगी गर्दन को, तो आप फील कर सकते हो 10 kg कितना है, आप इजीली कन्वे कर सकते हो। अगर कहा जाए 40 kg रख दिया जाए तो गर्दन हिलने लगेगी। अगर कहा जाए 60 kg रख दिया जाए तो आपको पता लगेगा कि 60 kg कितना है। मतलब यू कैन फील 60 kg, यू कैन फील 40 kg। कैन यू फील 1 एटमॉस्फेरिक? नो, हम ऐसी फीलिंग खुद को नहीं दे सकते कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता होगा। अब हमें कहा जा रहा है कि ये बार है, ये फिर से नया ट्विस्ट है। अब बार कितना होता होगा, या कहा जाए कि पास्कल है, कितना पास्कल है, इतना पास्कल है। सो वी कांट एज्यूम, वी कांट इमेजिन कि चल क्या रहा है, कितना प्रेशर है। सारा माइंड में कुछ भी आने को तैयार नहीं है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट डेप्थ इन वाटर विथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम ये एज्यूम करते हैं कि हम पानी के अंदर कितने चले जाएं। मान लो कोई नदी है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की डेप्थ तो खैर इतनी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि स्विमिंग पूल की डेप्थ नॉर्मली 6-7 मीटर के अप्रोक्स 7 फीट के आसपास होती है। 8 फीट 10 फीट तक जा सकती है, इससे ज्यादा स्विमिंग पूल की डेप्थ नहीं होती। मान लो कोई रिवर है, कोई सी है, कोई बड़ा वाटर सोर्स है जिसमें हम कितने अंदर चले जाएं। मतलब हम इमेजिन कर लें कि यहां तक पानी हमारे अंदर भर दिया जाए हमारे साथ में, या यहां तक, या यहां तक, कितना पानी हमारे ऊपर हो जिसको हम इमेजिन कर सके कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो देखो कैसे करते हैं। प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू मान लेंगे P2, कि जो दोनों प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। कौन से प्रेशर? एक वो प्रेशर जो किसने जनरेट किया है, वाटर सरफेस ने जनरेट किया है। दूसरा कौन सा प्रेशर? वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर ने जनरेट किया है। अब अगर ये वाटर की वजह से है तो इसको कितना मान ले, ρgh इज इक्वल्स टू P2। कितना है P2? 1.01325 बार, या पास्कल में इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 1.01325 बार। हमें चाहिए वो इक्विवेलेंट हाइट जिसपे हम इमेजिन कर सकें कि इतना प्रेशर हमारे ऊपर ऑलमोस्ट है। तो H इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1.01325 अपॉन रो कितना था वाटर के लिए, 1000। G कितना होता है, ऑलमोस्ट 9.8। अब ये 3 0 यहां से जाएगी तो पॉइंट आएगा यहां,
ये ऑलमोस्ट 10 है, ये 101 है। 10 10 जा 100, सुना है ऐसा? जब डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट आता है 10.3 मीटर। 10.3 मीटर का मतलब कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट 33, ये चला गया 38 मीटर के आसपास। या आप इसको इससे भी इमेजिन करना चाहो या इससे इमेजिन करना चाहो कि कितना फिट ये है या कितना, कहां तक ये चला गया है। 36 के आसपास इसको मान लें, 1 मीटर में 3.3 होता है, तो ये ऑलमोस्ट चला जाएगा 35 या 36 के आसपास। एक मंजिल जो अपने घर की होती है ये होती है 10 फीट के इक्वल। छत जो है आपके घर में ये 10 to 12 फीट वेरी करती है। अब अगर 36 या 35 फीट पे हम बात करें, एग्जैक्ट लेना चाहो तो आप इसको 3.3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 34 फीट के आसपास मान लो। तो अगर एक सीलिंग, एक मंजिल हमारे घर की 10 to 12 फीट है तो इसमें कितने होंगे? 3 हो गए, क्योंकि 12 से डिवाइड कर दें 11 से तो ये अप्रोक्सीमेट 3 जाएगा। तो जो सरफेस से हम 3 बार छत पे चले जाएं, 3 मंजिल का कोई घर है, इतना पानी अगर हमारे ऊपर भर दिया जाए तब जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एयर जो हमें दिखती भी नहीं है उसने हमारे ऊपर इतना प्रेशर जनरेट कर रखा है जितना 3 मंजिल तक किसी घर में पानी भर दिया जाए, 3 फ्लोर तक कंटिन्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 30-35 फीट, इतना पानी हमारे ऊपर हो, इतना प्रेशर अभी हमारे ऊपर सिर्फ एयर ने जनरेट कर रखा है। ये था इक्विवेलेंट विड्थ विथ वाटर। अगर वाटर सरफेस से इस प्रेशर को जनरेट करवाएं तो कितना आता है? 10.3 मीटर। अब हम चलते हैं यूं ही, अगर हमारे सिर पे हमने ये कहा था कि जो मरकरी की हाइट है वो एयर के कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी आई थी 1000 और मरकरी की डेंसिटी आई थी 13600। तो यहां से अगर हमें कह दिया जाए फाइंड द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ मरकरी टू कंपेयर विथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कितनी हाइट हमें मिलती है। तो फिर से क्या कर देंगे? P1 इज इक्वल्स टू P2, ये लो P1 बराबर P2, यहां पे क्या आएगा? रो जी एच, ये लो रो जी एच इज इक्वल्स टू, यहां सेम क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक है 1325 है, सॉरी। अब H कितना आएगा? 101325। नीचे डिवाइड किससे करेंगे? रो इंटू जी से। अब रो कितना होता है? जहां 1000 था ये, इसको लिखेंगे 13600 इंटू 9.8। इसको जब डिवाइड करते हैं तो आता है 760 mm ऑफ Hg। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मरकरी के इक्विवेलेंट हम लें तो मरकरी की कितनी हाइट हमें लेनी होगी? 760 mm, या बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हो आप ऑलमोस्ट 2.5 फीट। कितना? यहां 1 2 इतनी मरकरी अगर हमारे ऊपर रख दी जाए तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हमारे ऊपर जनरेट करती है। यहां तक क्या समझ में आया? प्रेशर की बेसिक यूनिट पास्कल है, दूसरी यूनिट हमने पढ़ी बार, जो इसलिए काम में ली गई ताकि बड़े प्रेशर को इजीली डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। 1 एटमॉस्फेयर का अगर लिया जाए तो 1.01325 लिया जाएगा। अगर इसको वाटर की हाइट से समझें तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर लेंगे। अगर मरकरी से समझें तो इसको 760 mm ऑफ Hg से लेंगे। अब अगले टर्म में चलते हैं, टोर, प्रेशर की नई यूनिट है टोर, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम प्रेशर की नई यूनिट पे चलते हैं जिसको बोलते हैं टोर। देखिए टोर क्या है? मान लो ये एक आदमी है, इसके सर के ऊपर 1 mm ऑफ Hg रख दिया जाए। 1 mm का मतलब है जो स्केल हम देखते हैं अपने पास में जिसमें काउंटिंग लिखी होती है, यहाँ 1 यहाँ 2 सेंटीमीटर की बात मैं कर रहा हूं।
इन दोनों डिवीजन के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं 1 mm। तो अगर सर पे 1 mm ऑफ Hg रख दिया जाए, इससे जितना प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं टोर। व्हाट इज टोर? द प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू 1 mm ऑफ Hg इज कॉल्ड एज टोर। ये भी प्रेशर की यूनिट है, इसको भी हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। और क्या कहेंगे इसको? द प्रेशर जनरेटेड बाई 1 mm ऑफ Hg। Hg या मरकरी के 1 mm से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं टोर। आगे चलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल प्रेशर है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रेशर की जो अलग अलग यूनिट है वो क्या क्या है। पहले फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेशर की जो यूनिट है इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पास्कल, जो होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। कहां से आया था? P इज इक्वल्स टू F बाई A से। दूसरे पे चलते हैं, फिर आया था बार, तो 1 बार इज इक्वल्स टू कितना था? 10⁵ पास्कल। तीसरे पे चलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब था 1.01325 बार, या इसका मतलब था 10.3 मीटर ऑफ वाटर, या इसका मतलब था 760 mm ऑफ Hg। डायरेक्ट आप इन सबको याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि टोटल प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। हाउ टू शो द प्रेशर, हाउ टू शो द प्रेशर। देखो, मान लो ये कोई आदमी है, इसके ऊपर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, कितना भी ये हो सकता है, m kg है। एक प्रेशर तो इस पे जनरेट होता है इसकी वजह से, और दूसरा प्रेशर जनरेट होता है किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। यहां जो प्रेशर हम लिखते हैं सिंपली प्रेशर, ये सिर्फ शो करता है इस ऑब्जेक्ट के प्रेशर को। एक नया वर्ड यहां काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, या जिसको बोल सकते हैं नेट प्रेशर। ये किसको शो करना चाहेगा? नेट प्रेशर इसको बोलते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट भी नहीं बोलना चाहो तो नेट प्रेशर का मतलब होता है जो दोनों चीजों की वजह से जनरेट हो। किस किस की वजह से? एटमॉस्फेयर भी और सिंपल प्रेशर भी। तो यहां इस पे जो नेट प्रेशर है ये कितना ले लिया जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑब्जेक्ट प्रेशर। इसको नेट प्रेशर या टोटल प्रेशर हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी है, ये 10.3 मीटर हाइट डेप्थ पे यहां स्विमिंग कर रहा है। कितनी डेप्थ है? 10.3। तो इस पे नेट प्रेशर कितना होगा? एक प्रेशर तो होगा लिक्विड की वजह से और दूसरा होगा एटमॉस्फेयर की वजह से। याद होगा 10.3 मीटर किसके इक्वल है? 1 एटमॉस्फेयर के। तो 1 एटमॉस्फेयर ये है और 1 एटमॉस्फेयर ये है। तो जो इसमें नेट प्रेशर जनरेटेड है वो कितना है? 2 एटमॉस्फेयर। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे अलग अलग यूनिट्स में इसको दिया जाता है। बार क्या है, पास्कल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, Hg क्या है, टोर क्या है। चौथा यहाँ हम टोर भी लिख सकते हैं। टोर का मतलब क्या है? 1 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड की और बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो क्या है, स्टेडी स्टेट फ्लो क्या है। उसके बाद हम चलेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। कंटिन्यू बने रहिए, साथ में रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय।